हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी। हिंडन एयरपोर्ट से जाएंगे यूपी सदन। आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। शपथ ग्रहण में शामिल होने का देंगे न्योता। सूत्रों के हवाले से खबर, होली के बाद होगा शपथ ग्रहण। यूपी सदन में सीएम योगी के भव्य स्वागत की तैयारी, कार्यकर्ता मना रहे जश्न। यूपी में शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी जारी कर सकती है विधान परिषद प्रत्याशियों की लिस्ट। चुनाव में हारे कुछ मंत्रियों को भी मिल सकता है मौका। कैडर कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक खत्म। आने वाले सत्र को लेकर बैठक में की गई चर्चा। बीजेपी में नए सीएम को लेकर मंथन तेज। दिल्ली में अजय भट्ट, मदन कौशिक, सतपाल महाराज मौजूद। कई नवनिर्वाचित विधायक भी जा रहे दिल्ली। कांग्रेस की हार पर होली के बाद की जाएगी समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले, विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाएंगे। नई सरकार बनते ही प्रदेश की जनता को लग सकता है जोरदार झटका। ऊर्जा विभाग ने की 10% दाम बढ़ाने की मांग। नियामक आयोग को लेना है फैसला। देश भर में 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक 5,15,850 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,116 नए मामले आए सामने। 47 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना से 5,559 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस 28,069 पर पहुंचा। मिजोरम में कोरोना वायरस के 357 नए मामले। एक दिन में 2 की मौत। चीन में फिर से सिर उठा रहा है कोरोना। 2 साल बाद पहली बार एक दिन में 3300 से ज्यादा नए मामले। देहरादून के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। संबल में मेंथॉल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नखासा थाना इलाके का मामला। गर्मी शुरू होते ही पहाड़ के जंगलों में लगने लगी आग। उत्तरकाशी के मुखिम रेंज के जंगलों में लगी आग। बागेश्वर के भी कई जंगलों में आग लगने की घटना है। नैनीताल में 20 मीटर गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार। पेड़ पर गाड़ी रुकने के चलते बची ड्राइवर की जान। सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से हो रहे 2 ईंट भट्टों के निर्माण पर चलवाया बुलडोजर। सोनभद्र में होलिका दहन वाली जगहों को प्रशासन ने करवाया खाली। दबंगों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई। आगरा में एक निजी स्कूल के अवैध हिस्से पर चला प्रशासन का बुलडोजर। छावनी परिषद ने कार्रवाई करते हुए खाली करवाया। उधम सिंह नगर में पीपीपी मोड पर बन रहे स्लॉटर हाउस का विरोध। ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पंचायत के ईओ को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में मकान मालिक और किराएदार के बीच कहासुनी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। ललितपुर में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों के अनुसार मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस जांच में जुटी। बरेली में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर टीचर की सरेआम पिटाई। छात्रा और उसकी बहन ने टीचर को सड़क पर पीटा। वीडियो वायरल। आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में उतारी गई 6 लड़कियां। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जताई जा रही है आशंका। गिरफ्तार 2 लोगों ने लड़कियों को मदरसे में पढ़ाई के लिए ले जाने की कही थी बात। मथुरा में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। पीड़ित की बहन ने नामजद के खिलाफ दर्ज कराई तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में दिल्ली दुधवा मार्ग पर दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर किया वायरल। करीबन 1 घंटे तक रोड के किनारे पेड़ पर बैठा रहा तेंदुआ। शाहजहांपुर में जोर शोर से होली का आयोजन। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र, गुलाल और फूलों से खेली होली। पहाड़ों में अब चढ़ने लगा है होली का रंग। अल्मोड़ा में महिला संस्था ने किया होली का महोत्सव। रुद्रपुर में होली गायन और नृत्य से जमाया रंग। पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल से मुलाकात कर दी बधाई।
सहारनपुर के एक सिनेमा घर में गूंजे देशभक्ति के नारे। द कश्मीर फाइल देखने के दौरान दर्शकों में दिखा जोश, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में इस बार भी स्कूलों में मनाया जाएगा फूलदेई का पर्व। विभाग ने स्कूलों को जारी किया निर्देश। गढ़वाल विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, पहाड़ में जल्द शुरू करेगा केसर की खेती। जयपुर में विंटेज क्लासिक कार का लगाया गया एग्जीबिशन। 135 से ज्यादा कारें एग्जीबिशन में हुई शामिल। नई दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए निकाली गई 38 बीएसएफ के महिला ट्रूप की यात्रा। बीएसएफ की ओर से किया गया आयोजन। हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर जवानों ने बर्फ में खेली कबड्डी। तेलंगाना के हैदराबाद में महिला एंटरप्रेन्योर के लिए 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया। कोलकाता के तंगरा इलाके में एक गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट। मिर्जापुर में बीएचयू साउथ कैंपस के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। हॉस्टल में घुसकर एक दूसरे को पीटा। स्टेडियम और जिम मामले को लेकर हुआ विवाद। चित्रकूट में गल्ला व्यापारी से लाखों रुपए लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक समेत 3 लाख रुपए भी बरामद। 8 फरवरी को हुई थी लूट। भदोही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने पकड़ी अवैध तरीके से हो रही अफीम की खेती। 1 बीघा जमीन में लहसुन और सरसों के बीज की जा रही थी खेती। 2 पर मामला दर्ज। बाराबंकी जिले में किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा। आरोपी सगे पिता समेत 9 अपराधी हुए गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को पकड़ा। लूट की बाइक, 1 मोबाइल और 1 तमंचा बरामद। बस्ती में तहसीलदार समेत 2 कर्मियों पर लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज। तहसील कर्मियों ने भी वकील के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की। हरदोई में पुलिस ने ई-रिक्शा लुटेरे को किया गिरफ्तार। दूसरा फरार। आरोपी के पास से ई-रिक्शा के साथ 500 रुपए भी बरामद। फतेहपुर में कपड़ा व्यवसायी ने लॉकअप में लगाई फांसी। कानपुर हैलेट अस्पताल में युवक का इलाज जारी। पुलिस महकमे में हड़कंप। कोटद्वार में पुलिस ने एटीएम बदल कर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाश को पकड़ा। युवती का एटीएम कार्ड बदल कर निकाले गए थे 80,000 रुपए। रूस यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन भी लड़ाई जारी। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों में बम गिराए। रूसी सेना ने कीव पर हमले किए तेज। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वासिक्लीव पर तोप से बरसाए बम। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने किया हमला। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूसी कमांड पोस्ट को पूरी तरह तबाह किया। रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे शहरों को भी किया गया टारगेट। कभी भी कीव पर किया जा सकता है कब्जा। यूक्रेन ने रूस से युद्ध को रोकने की मांग। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का बढ़ा खतरा। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के हमलों को दिया जवाब। तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से की गई जारी। रूस की सेना को सुमई शहर में जवानों ने खदेड़ा। जंग के दौरान वहां पर रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन के मारियुपोल में मची तबाही का वीडियो आया सामने। रूसी हमलों की वजह से मारियुपोल में हुई बर्बादी को दिखाया गया। यूक्रेन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल दिल्ली के दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। सीएम योगी का काफिला एयरपोर्ट की ओर जाते हुए आज कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है। यूपी सदन रवाना हुए सीएम योगी। ये तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं हम। यूपी सदन के लिए रवाना हुए सीएम योगी। तो देखा आपने तस्वीरों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल आज दिल्ली के दौरे पर है। कई बड़े नेताओं के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात रहने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात में न्योता वो देंगे शपथ ग्रहण में शामिल होने का। धनाश्री वर्मा ने शक्ति मोहन के साथ अंग्रेजी गाने पर किया डांस, फैंस ने जमकर की तारीफ, वीडियो वायरल। ठंडी ओपनिंग के बाद कलेक्शन में आया उछाल, दूसरे दिन राधेश्याम ने कमाए करोड़ों रुपए। मलाइका अरोड़ा ने जिम आउटफिट में दौड़ाई साइकिल, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। मुन्ना भाई एमबीबीएस के दुबले पतले स्वामी का बदला पूरा लुक, दाढ़ी में नई फोटो देखकर फैंस हुए हैरान। पीवी सिंधु ने कच्चा बादाम गाने पर बनाई रील तो फैंस बोले आप अच्छी प्लेयर ही नहीं, आप अच्छी डांसर भी हैं। शनाया कपूर को लेटेस्ट तस्वीरों ने जीत लिया फैंस का दिल, सुहाना खान ने जमकर की तारीफ। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के एक्सप्रेशंस देखकर फैंस की थम गई निगाहें, जमकर किए कमेंट्स। आरपीआर के नए गाने जीआर, एनटीआर और रामचरण संग स्टेप मैच करती हुई दिखी आलिया भट्ट, धमाकेदार टीजर फैंस को खूब आ रहा है पसंद। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का बड़ा खुलासा, कहा कोरोना काल में अकेलापन दूर करने के लिए थेरेपिस्ट से ली थी मदद। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन